अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट डे बायोलॉजी के पहले चैप्टर सेल बायोलॉजी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइसोसोम। अब लफ्ज़ लाइसोसोम में लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन और सोम का मतलब है बॉडी, यानी कि एक ऐसा बॉडी जो कि ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग काज करता हो। लाइसोसोम को सबसे पहले डी ड्यूव नामी साइंटिस्ट ने 1949 में डिस्कवर किया था। अब लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है और वेस्ट रिमूवल में इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे सेल में जिन चीज़ों की डाइजेशन होती है लाइसोसोम इसमें इन्वॉल्व होता है, और हमारे सेल में मौजूद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करने में भी लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी। यूकैरियोटिक के जितने भी सेल्स होते हैं लाइसोसोम उन सारे सेल्स में मौजूद होता है सिवाय मेमल्स के आरबीसी का। इसके बाद हमारे पास आता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो केमिकल कंपोजिशन उसमें प्रोटीन आता है, लिपिड आता है और इंजाइम्स आता है। इंजाइम्स भी कौन से वाले इंजाइम्स? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। हाइड्रोलाइटिक इंजाइम एक इंजाइम का नाम नहीं है, ये 30 से 35 इंजाइम के फैमिली का नाम है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। उसमें आता है कार्बोहाइड्रेजेस, लिपोजेस, न्यूक्लियेजेस एंड प्रोटीएजेस वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास आता है कि हाइड्रोलाइटिक इंजाइम वर्क बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट। जो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि इफ़ दे बर्स्ट दे कैन डिस्ट्रॉय सेल बाय सेल्फ डाइजेशन। अगर सेल में मौजूद लाइसोसोम पट गया या बर्स्ट हो गया तो ये सेल को खुद ब खुद डाइजेस्ट कर सकता है। इसी वजह से इसको सुसाइड बेग भी कहते हैं। दे कैन बी कॉल्ड है सुसाइड बेग, इसी वजह से इसको सुसाइड बेग भी कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के शेप को, जो कि रफली स्पेरिकल शेप है। उसमें हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं। हमेशा याद रखना इंजाइम्स नेचर में प्रोटीन होता है, तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं। शेप रफली स्पेरिकल इन शेप। लाइसोसोम का जो शेप है वो तकरीबन रफली स्पेरिकल है। इसके बाद आता है साइज ऑफ द लाइसोसोम, जो कि 0.1 से लेके 0.8 माइक्रोमीटर तक डायमीटर है इसका। और जो फेगोसाइटिक WBC है जैसे कि मैक्रोपेज हो गया उसमें इसका साइज़ बड़ा होता है, 0.8 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स है। लाइसोसोम को हम लोग पॉलीमॉर्फिक सेलुलर ऑर्गेनेली भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है, पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फिक का मतलब है शेप, यानी कि इसके मुख्तलिफ शेप होते हैं। अभी आप लोगों को नज़र आएगा कि इसके कैसे मुख्तलिफ शेप है। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की। लाइसोसोम के जो टाइप्स है वो 4 है। इसमें पहले नंबर पर आता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के सामने मैंने लिखा है ओनली स्टोरेज। इसमें सिर्फ स्टोरेज होता है। अभी इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बने थे वो प्रोटीन आता है गोल्जी बॉडी के पास ताकि उसको मॉडिफाई कर सके या उसको प्रोसेस कर सके। जब यही प्रोटीन गोल्जी बॉडी से वेसिकल की शक्ल में निकलते हैं तब हम लोग इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद जो राइबोसोम थे उन्होंने जो एंजाइम्स या प्रोटीन बनाए थे एंड टेकन टू गोल्जी बॉडी, वो प्रोटीन या एंजाइम गोल्जी बॉडी के पास आता है ताकि उसको प्रोसेस कर सके एंड बडीड ऑफ। जब ये निकलते हैं हेज गोल्जी वेजिकल से गोल्जी बॉडी से गोल्जी वेजिकल की शक्ल में कॉल्ड हेज प्राइमरी लाइसोसोम, तब हम लोग इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बने थे वो प्रोटीन आते हैं गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी उसको प्रोसेस करता है यानी कि मॉडिफाई करता है, उसकी पैकेजिंग करती है। जब यही प्रोटीन गोल्जी बॉडी से वेसिकल की शक्ल में निकलते हैं तब हम लोग इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इसका अगर मैं आप लोगों को शक्ल दिखा दूं तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है जिसके अंदर है इस वक्त हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है कि जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड के साथ मिल जाता है तब हम लोग इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के सामने मैंने लिखा है कि डाइजेस्टिव वैक्यूल, यानी कि ये मेन डाइजेशन का काम करता है। द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम विद फूड, जब
प्राइमरी लाइसोसोम फूड के साथ मिल जाता है तब हम लोग इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम है। ये सुर्ख जो मैंने लिखा है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और जो मैंने ग्रीन लिखा है ये फूड। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड के साथ मिल जाता है तब हम लोग इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रेजिडुअल बॉडीज या टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडीज का क्या मतलब है कि जब लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जब कोई चीज़ वो डाइजेस्ट कर रहा होता है तो वो जो एंजाइम निकल जाता है, जो फालतू चीज़ें सेल के अंदर रह जाते हैं, यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो फालतू चीज़ें रह जाते हैं और जो काम की चीज़ें वो डाइजेशन के दौरान निकल जाता है, तब उन फालतू चीज़ों को हम लोग या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम लोग रेजिडुअल बॉडीज़ या टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। ये टर्शरी लाइसोसोम है, इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल या जो फालतू चीज़ें रह गए थे उसको हम लोग टर्शरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। ये रेजिडुअल बॉडीज़ या टर्शरी लाइसोसोम इट कंटेन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जब ये फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, मतलब जब साइटोप्लाज्म में ये फूड को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद जो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है उसको हम लोग टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको सेल के अंदर इसको तब्दील करता है लिपोफ्यूसिन ग्रेन्यूल में। यानी कि जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गए थे यूनिसेलुलर के अंदर, उसको रिमूव करता है सेल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, यानी कि सेल से बाहर फेंकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्हीं जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको रिटेन करते हैं, सेल में इसको रखते हैं लिपोफ्यूसिन ग्रेन्यूल की शक्ल में। इसके बाद हमारे पास आता है चौथे नंबर पर ऑटोफेजिक लाइसोसोम, या जिसको हम लोग ऑटोफेगोसोम भी कहते हैं, या जिसको हम लोग साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम विद द डेड सेलुलर ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो लाइफ टाइम है वो तकरीबन 10 दिन है। 10 दिन के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाती है। तो ये जब ख़त्म हो जाती है तो इसको सेल से तो निकालना पड़ेगा ना, तो यही प्राइमरी लाइसोसोम आके जो डेड ऑर्गेनेली के साथ जब मिल जाता है तब हम लोग इसको कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। यानी कि द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम, जब प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाता है विद डेड सेलुलर ऑर्गेनेलीज, जो हमारे सेल में मौजूद डेड ऑर्गेनेलीज होता है उसके साथ जब मिल जाता है तब हम लोग इसको कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। उसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाता है तब हम लोग इसको ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। इसमें पहले नंबर पर आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि फॉरेन सब्सटेंसेस रिसीव्ड बाय द सेल आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। सेल बाहर से चीज़ों को अंदर लाता है और अंदर लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है। इनके फॉरेन सब्सटेंसेस रिसीव्ड बाय द सेल, बाहर से चीज़ें सेल अपने अंदर लाता है एंड आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम, और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब है कि सेल्फ ईटिंग का मतलब है कि लाइसोसोम भी तो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर किसी चीज़ को खाने का जो अमल है उसको हम लोग ऑटोफेगी कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ईटिंग डैमेज्ड एंड वर्म आउट ऑर्गेनेलीज। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, जब लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को खाता है या उसको अपने अंदर मतलब उसको डाइजेस्ट करता है तब हम लोग इसको कहते हैं कि ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, यानी कि सेल के अंदर चीज़ों को खाना, अपने ही सेल के अंदर चीज़ों को खाना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डेड ऑर्गेनेली थी, इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोफेगी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जो तीसरा फंक्शन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
ये जब सेल से बाहर जाता है और वहाँ पर डाइजेशन करता है तब हम लोग इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके बाद हमारे पास आता है कि ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का क्या मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सेल में मौजूद जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं वो सारे एक ही साथ मतलब एक साथ बर्स्ट होते हैं। वो जब बर्स्ट होते हैं तो सेल को खुद ब खुद ये डिज़ोल्व करते हैं और सेल को ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इसीलिए करते हैं जो हमारे ओल्ड सेल्स होते हैं ये इसी वजह से ख़त्म होते हैं, जैसे कि WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये इस प्रोसेस से ये हम लोग सेल से रिमूव करते हैं। यानी कि सम टाइम ऑल द लाइसोसोम ऑफ सेल बस टू डिज़ोल्व द सेल कम्प्लीटली। कभी कभार सेल में मौजूद जितने भी लाइसोसोम होते हैं वो बस्ट होते हैं ताकि सेल को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर सके। दस आल्सो कॉल्ड सुसाइडल ब्रेक, इसी वजह से हम लोग इसको सुसाइडल ब्रेक भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ओल्ड सेल्स जो हमारे पास ओल्ड सेल होते हैं उन सारे सेल्स को हम लोग इसी तरीके से ख़त्म करते हैं, जैसे कि WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस। उन सारे सेल्स को ऑटोलाइसिस की प्रोसेस से हम लोग रिमूव करते हैं। फिर पांचवा फंक्शन होता है इसका कि हेल्प इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी ये मदद देता है। कैसे? डिस्ट्रॉय द टेल ऑफ टेडपोल। जो फ्रॉक का जो टेडपोल होता है उसमें टेल होता है, आप लोगों ने देखा होगा शायद। जो जब उसका टेल ख़त्म होता है तो वो उसका जो टेल है वो लाइसोसोम की वजह से ख़त्म होता है या लाइसोसोम उस टेल को ख़त्म कर देता है। फिर हमारे पास आता है क्राइनोफेगी। क्राइनोफेगी का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी में जो क्राइनोफेगी का मतलब ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जब हार्मोन खारिज करते हैं, जो हद से ज़्यादा हार्मोन खारिज होते हैं, उन सारे हार्मोन को लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं ताकि आगे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये क्राइनोफेगी का मतलब ये है कि एक्सेस हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी इजाफी हार्मोन होते हैं जो कि रिलीज हुए थे या मतलब जो कि स्क्रीट हुए थे एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से, उन सारे हार्मोन्स को डाइजेस्ट किया जाता है लाइसोसोम की वजह से। तो ये भी लाइसोसोम का एक फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी में जितने भी एक्सेस हार्मोन है उन सारे हार्मोन को ये डाइजेस्ट करता है ताकि आगे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये था हमारा टॉपिक आज, लाइसोसोम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।